मुझे यारे प्यारे रिश्तेदार, सभी गोती नाती, सभी सज्जनों ने यह सत्संग का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से करवाया। मैं इस परिवार को बार बार धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर फूलचंद जी का विशेष प्यार था। मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं और मेरे अंदर दम भी नहीं रही, लेकिन मैं जैसा भी हूं आपके बुलावे पर आया और आपने वहां से राजेंद्र जी तूफान का बहुत सुंदर इतिहास भी सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक भजन की फरमाइश हुई, एक भजन में बोल रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। मेरी हर बात उपदेश की होती है। सज्जनों, मेरी माताओं बहनों बेटियों, आपने भारत की नारी का एक किस्सा सुना, द्रौपदी सैरंध्री का, जो अपना सत्य बचाने के लिए कितनी आपत्तियों का सामना किया, लेकिन धर्म से नहीं गई। भारत की नारी हमारी इज्जत है, हमारी आन बान शान है। किसी भी आपत्ति में इन्होंने हमारी नाक को नीचे नहीं करने दिया। मैं एक नहीं, दो चार उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। भारत की नारी के नाम के आगे देवी शब्द लगता है। पूरी दुनिया में भारत को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा देश नहीं जिस देश की नारी के नाम के आगे देवी शब्द लगता हो। जैसे कमला देवी, विमला देवी, संतरा देवी, संतोष देवी, शांति देवी, ये भारत की नारी के नाम के आगे लगता है शब्द। इनमें दिव्य शक्ति है। जब जब समय आया, मेरी माताओं बहनों बेटियों ने, हमारी नाक नीचेनियों ने, आप कहोगे जी एक दो चार उदाहरण दो, तो मैं रामायण के जमाने से उदाहरण दे रहा हूं कि नारी का सम्मान कितना रहा भारत में। वो सीता माता कहलाई, नाम कमाया सीता माता कहलाई, नाम कमाया था। सती सती की था नहीं, देख तुझे टकराया था। सती सती की था नहीं, देख तुझे टकराया था। Oh
सीता माता कहलाई जग में नाम कमाया था, सती शक्ति की था नहीं, तो देख दुष्ट चकराया था, लंका का नाश कराया था, दे रामायण प्रमाण पढ़ा। और देखिए सीता के जमाने को 9 लाख साल बीत लिए, 9 लाख, ये आंकड़े नोट कर लेना। और जब से लेकर आज तक हम सभी लोग सीता को माता कहते हैं, और सीता रावण की जेल में 14 महीने 10 दिन बंद रही, ये भी नोट कर लेना। सीता जी रावण की जेल में 14 महीने 10 दिन बंद रही, लेकिन धर्म से नहीं बिगड़ी। इसलिए आज भी सीता को सत्यवती कहते हैं। आप लोग जी क्या सभी कहते हैं? हाँ, जो सीता के बारे में हमारी माताएं बहनें ज्यादा बात नहीं मानती जानती, लेकिन ये जरूर जानती है ये कि सीता थी सत्यवती। आप लोग जी कैसे? कल ही आप गांव में देख लेना, 2 औरतें आपस में भिड़े तो दोनों एक दूसरे में उलानू दिया करी, ये हैरान देखी सीता सत्यवती। और क्या को बेरो मत बेरो पड़ी, यो रूप सीता सत्यवती थी। इसलिए नारी का सम्मान यहां भी जाना। ये देश 900 साल के लगभग गुलाम रहा, या 700 साल लगातार मुसलमानों ने शासन किया, 200 साल के लगभग अंग्रेजों ने राज किया। देश की आजादी दिलाने में ये नारी की भूमिका अहम रही। कैसे? झांसी वाली रानी ने अपनी पीठ के बच्चा बांध करके घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में लेके तलवार, दुश्मन का सफाया किया, आजादी का बीज बोया। झांसी वाली रानी ने इस देश में ऐसी ऐसी नारियां हुई। और जब मुसलमानों का शासन था उस जमाने में, आपके राजस्थान का जिला चित्तौड़गढ़ में महाराणा तरसेम राज करते थे। और उन दिनों दिल्ली में एक मुसलमान बादशाह जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन बादशाह को पता चला कि चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा तरसेम की रानी दुनिया में सबसे सुंदर है। जब बादशाह मुसलमान को पता चला कि हिंदू राजा की रानी सबसे सुंदर है,
तो बादशाह, दिल्ली का राजा बादशाह विचार करने लगा, एक छोटा सा हिंदू राजा इतनी सुंदर औरत को कैसे रख सकता है? मैं चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करूंगा, महाराणा को खत्म करूंगा और पद्मिनी को दिल्ली में लेके आऊंगा और मेरी रानी बनाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह का मन बदल गया और मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, तुमने हमारी इज्जत कैसे बरकरार रखी? जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह दिल्ली से सेना लेके चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में महाराणा रतन सेन मारे गए, चित्तौड़गढ़ का बच्चा बच्चा मारा गया। जब महारानी को पता चला ये बेईमान बादशाह, ये मुसलमान सारे सेना को खत्म कर चुका, चित्तौड़गढ़ के बच्चे बच्चे को मार डाला, महाराणा रतन सेन को खत्म कर दिया। अब ये किले में आएगा, तुझे बंदी बनाएगा, दिल्ली ले जाएगा, वहां ले जाकर तुझे बेगम बनाएगा और जब बेगम बनाएगा तो देश जाति को धमका को धब्बा लग जाएगा। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, इस देश की नाक बचाने के लिए, इस देश की इज्जत को बचाने के लिए महारानी पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ के किले में 14,000 रानी के साथ जोहर किया, आग लगाई, चिताएं जल रही, धक धक करके चिताएं जल रही। जब 14,000 रानियों की चिताएं जल रही थी, अलाउद्दीन खिलजी किले में घुसा। अब पद्मिनी को पकड़ूंगा, दिल्ली ले जाऊंगा, बेगम बनाऊंगा। जाके देखा गढ़ किले में चिताएं जल रही है, धक धक करके चिताएं जल रही है। जब बादशाह को पता चला रानी पद्मिनी भी जल भूनकर राख हो गई और इसके साथ अनेकों रानियां राख की भस्म में अपने शरीर को बदल दिया। जहां पद्मिनी की चिता थी, उस चिता के पास गया बादशाह और चिता से राख उठाई, पद्मिनी की जले हुए तन की और अपने माथे पर लगाकर बादशाह ने कहा, धन्य हो देवी, धन्य हो। जिस देश में ऐसी नारी होंगी उस देश का दुश्मन क्या बिगाड़ सकता है? उस देश को दुश्मन से कभी खतरा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी देवियां इस भारत मां की गोद में पैदा हुई और राज करने में भी नारी जाति आगे रही। भाई कई दिनों तक राज किया, वो इतना भी तो देखो
प्रकार का कोई भय नहीं माना और अमेरिका तक के शासन को हिला देती थी। इंदिरा जी के बाद जब प्रधानमंत्री बनते आए एक भारत माता का भाग्य उज्जवल था कि अब ये मोदी जी के हाथ में शासन आ गया। अगर सज्जनों मोदी नहीं होता तो इस देश का 5वां नाम अब तक हो जाता। लेकिन नारी ने जो राज किया वो भी इतिहास में शिरोमणि है और हम उसके बारे में अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जो नारी ने शासन किया, पुरुषों में अगर मोदी नहीं आते तो वो शिरोमणि थी। और परम पिता परमात्मा ने भी नारी की तरफ पुरुषों से ज्यादा ध्यान दिया। आप लोग जी ऐसे रूप रंग में पुरुषों से नारी ज्यादा पाती है। नारी ज्यादा पाती है, दो पुरुषों की बोली न मिलती, ये सौ मिलकर गाती है, जरा नहीं शर्माती है, करे सुरीला गान पढ़ा और देखा है। दो आदमियों के बाद एक नहीं मिल सकती, पर ये 10 हो 20 हो 30 हो 100 हो, सारी मिलकर के ये अलग अलग इलाके की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे उत्तर यूपी की हो, सारी मिल करके जब गीत गावेंगी, इनका सबका एक लय, एक स्वर, एक ताल मिलेगा, सबकी एक आवाज मिलेगी। ये विशेषता परम पिता परमात्मा की देन, इनके गले में बनावट ऐसी है। और एक नई बात आपको और बताऊं, इनकी विशेषता जो ये कर सकती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। आपको जो क्या मेरी आंखों देखी, हमारे गांव से हमें गांव में मुंह कान से ले गए, वहां कोई मौत हो गई थी। मौत हो गई थी तो हमें ये पता नहीं था, मरने वाला बूढ़ा था अब जवान। हम वहां गाड़ी से उतरे, एक आदमी का बैठ जी, ये औरत रोवे भजन करती चल रहे, अपन तो नुना पतो, ये बूढ़ा था जवान। मैं बोलो यार पूरा तो रोमती चली चल लेंगी और आगे भी तो देख लेंगी, यानी बेचारियां रोणू शुरू करेंगे और रोणू शुरू करो, आगे जाके जब देखो तो बुद्धो उनका भजन करा दो, जब कि जब रोना न बंद करके और भजन शुरू कर दिया। बताओ यो काम थम कर दो, बताओ वो कर सकती है। इसलिए भाई नारी नर से ऊंची होती
माताओं बहनों बेटियों, आप हमारी इज्जत हो, आप हमारी नाक हो और आप में हमारा भविष्य है। आप बनाने वाली हो, समाज को बनाने वाली हो, इतिहास को बनाने वाली हो। गांव में कभी डीजे के सामने मत नाचना, ये मेरी प्रार्थना है। सीता नाचती तो रावण की जेल में 14 महीने 10 दिन बंद नहीं रहती, रावण की रानी बन कर रह जाती। और पद्मनी नाचती तो 14,000 रानी के साथ जोहर नहीं करती, जल भूनकर राख नहीं बनाती। इसलिए एक नहीं अनेकों प्रमाण भारतीय नारी के हमें मिले हैं, जिनमें नारी का ऊंचा स्थान रहा है। आप हमारी इज्जत हो। और डीजे के गाने में कोई आदमी या हमारी बहन बेटी एक शब्द बढ़िया बता दे, एक शब्द बढ़िया बता दे, उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और कोई हिम्मत करके 2 बढ़िया बता देगा, उसको 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। किसी में हिम्मत है तो ले लो भाई, चेक दूंगा, चेक कल सुबह, सोमवार है, निकलवा लेना बैंक से। है कोई शब्द बढ़िया गाने में, डीजे के गाने में? सैनी सुनोब श्री पूरनमल जी सैनी 100 रुपए भाई जी का सम्मान करें, इस भजन पर सब बेसर खुश होकर। इसलिए एक शब्द भी जिसमें अच्छा नहीं है। और हमारी बहनें बेटियां, नौजवान बहनें बेटियां गांव के गलियारे के बीच में डीजे के सामने नाच रही है, इससे बड़ी गिरावट क्या होगी? हम तो चौकीदार, कहते जागते रहो, फिर भी सोओगे तो तुम्हारी यूं उठनी खुल लेगी, आगे थारी मर्जी। अगर यूं ही नाचते रहे डीजे के सामने तो दौड़ी टोपी वाले इंतजार कर रहे, वोट बढ़ा रहे, कब मौका लगे, कब नाचनिया न काटना। और हम नाचन का जुआ का चक्कर में पड़ा होगा और उठानो लेकर काम कर देंगे, नहीं संभले तो आज नहीं, हम तो नहीं रहेंगे, पर कोई रहेगा तो देख लेना 30-40 साल बाद फिर से मुसलमानों का शासन हो जाएगा। अगर ऐसे जो लापरवाही से नाचते रहे और संभले नहीं। और आप सभी ने हमारे कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुना, और कोई गलती हो गई तो माफ करना, जोर से जयकारा बोलना। आपको धर्म की सौगंध कमजोर लगाओ तो बोलिए भारत माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, महर्षि दयानंद की जय हो, देश के ऋषियों की जय हो, देश के शहीदों की जय हो, देश की सतियों की जय हो, बस्ती माता की जय हो। आप सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।